दोस्तों, गणेश नाम का एक व्यक्ति होता है। गणेश अपनी 21 साल की बेटी प्रिया के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन प्रिया भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की सिकोरियां पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 1 साल तक इन दोनों का खेल इसी तरह से चल रहा है, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें ताकि यह सच्ची घटना आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, यह सच्ची घटना गुजरात की है, जहां पर गणेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था और गणेश की शादी हो चुकी थी। गणेश के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा 8 साल का था और छोटी बेटी 6 साल की थी। गणेश की अगर कारोबार की हम बात करें तो उसका दूध का कारोबार था और पैसा अच्छा खासा उससे आता था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। गणेश का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वह रात में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था तो उसकी पत्नी एक बार गणेश को संबंध बनाने देती थी, लेकिन जब गणेश दूसरी बार गलत काम करने की कोशिश करता तो उसको मना कर देती थी और गलत काम करने को नहीं देती थी। इस पर गणेश को गुस्सा आ जाया करता था। वह उससे मारपीट शुरू कर देता था, उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर देता था। एक दिन मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी गणेश को छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और गणेश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, तुमसे तलाक ले लूँगी। अब गणेश अकेला हो जाता है। अब घर उसको काट खाने लगने लगा था। गणेश सोच रहा कि आखिर क्या किया जाए। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर गणेश अपनी पत्नी को दोबारा मिलने के लिए जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी एक भी ना सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जब गणेश अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वापस चला जाता है। अब यही सोचने लगता है कि आखिर क्या करेगा वह, क्योंकि वह तो अकेला हो चुका था। जो उसकी शारीरिक ज़रूरतें हैं अब कैसे उसकी पूरी होगी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया और अपने दोस्त से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई ऐसा महिला बताए जो उससे शादी कर सके। उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ऐसा कोई महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। 1 महीने के बाद उसके दोस्त ने एक ऐसी महिला बताई जो विधवा थी। उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका था, वह दुनिया से जा चुका था। उस महिला की 19 साल की बेटी थी जो उसी के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने बताया या कहा कि उसकी 19 साल की बेटी है और वह महिला विधवा है और शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए यह औरत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आप इससे शादी कर लो। गणेश को उसकी बात पसंद आ जाती है और वह कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद गणेश उस महिला से शादी कर लेता है। गणेश उस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर जाता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। गणेश की शारीरिक ज़रूरत है पूरी होने लगती है। उस महिला की शारीरिक ज़रूरतें पूरी होने लगती थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। गणेश का जो कारोबार था वह काफ़ी अच्छा कारोबार था। पैसों को लेकर तो किसी तरह की कोई दिक्कत होती ही नहीं थी। जो 19 साल की लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है, वह भी इन्हीं के साथ रह रही होती है। एक दिन गणेश की पहली पत्नी को पता लग जाता है कि गणेश ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी पत्नी तो उसको हमेशा के लिए उसे छोड़ने का प्लान बना लिया था और उसे तलाक देना चाहती थी। वह गणेश के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसकी दूसरी शादी करने के बाद भी पहली पत्नी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, धीरे धीरे इस तरीके से लगभग 9 महीने का समय गुजर जाता है। गणेश की जो दूसरी पत्नी थी वह गर्भवती होती है, वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसकी हालत खराब हो रही थी। इसलिए गणेश उसको नज़दीकी नर्सिंग होम लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसका चेकअप वगैरह करवाता है।
डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसकी पत्नी का जो बच्चा होने वाला था, वह अंदर ही पेट में वह बच्चा मर चुका था। वह महिला बहुत दर्द में थी, लेकिन धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया और बच्चा पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर हालत बिगड़ते जा रही थी। उसका बच्चा पहले ही गर्भ में मर चुका था और जब डॉक्टर महिला की जान भी नहीं बचा सके। इस तरह एक माँ ने, जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए संघर्ष कर रही थी, खुद भी इस दुनिया से चली गई। उसके बाद गणेश से कहते हैं कि हम आपकी पत्नी और आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। गणेश अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर घर आ जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। गणेश फिर से अकेला हो चुका था, खोया खोया हुआ रहने लगा था। न ही वह किसी से बात करता था और न वह किसी से बोलता था। इस तरीके से धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी लगभग 21 साल की हो चुकी थी। एक दिन गणेश घर पर अकेला बैठा हुआ होता है। उसकी सौतेली बेटी नहाने के लिए बाथरूम जाती है और जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसके भीगे हुए कपड़ों में पूरी शरीर साफ साफ दिख रहा था। जब गणेश की नज़र अपनी सौतेली बेटी के ऊपर जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह फिल्म की लत लग जाएगी, तब उसके साथ बड़ी आसानी से संबंध बना लेगा। अब एक दिन जो है वह बैठा हुआ था, वह अपनी बेटी सौतेली को अपने पास बुलाता है और बैठाता है और मोबाइल में जो तरह तरह के वीडियो चलाने लगता है, गंदी फिल्म चलाने लगता है। जब उसकी सौतेली बेटी यह सब देखती है तो नाराज़ हो जाती है और कहती है कि पापा यह सब क्या देख रहे हो, आप तो गंदे हो। गणेश कहता है कि नहीं बेटा, यह सब अच्छा है और आगे चलकर आपको अच्छा लगेगा, आपको इससे बहुत सीख मिलेगी। तो उसकी बेटी भी उसकी बात सुनकर यह सब वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते देखते वह उत्तेजित हो जाती है। गणेश भी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन वह यह नहीं सोचा कि अब यह उसके ऊपर हाथ डाले। वह सोचता है कि कुछ महीने और गुजर जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर हाथ डालेगा। अब उसकी सौतेली बेटी को भी यह सारी वीडियो अच्छी लगने लगी थी। कभी कभी अपने सौतेले बाप से फ़ोन लेकर गंदी वीडियो देखा करती थी। अब इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है, जो प्रिया को अब गंदी फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। गणेश को अंदाजा हो चुका था कि उसको अब गंदी फिल्म देखने की लत लग चुकी है। अब यह सही समय है उसके साथ संबंध बनाने का। तो एक दिन रात में गणेश अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और अपने पास सोने के लिए उससे कहता, आज हम दोनों एक साथ ही सोएंगे। वहीं पर यह दोनों लेटे हुए फिल्म देखने लगते हैं। उसके बाद जो प्रिया है वह उत्तेजित होने लगती है। गणेश भी उत्तेजित होने लगता है, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसको जगह जगह छूने लगता है और गणेश एक ही झटके में अपनी बेटी सौतेली को होता है। यह सब प्रिया को अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रिया ने जो सब वीडियो में देखा था वह वैसे ही गणेश उसके साथ कर रहा था, क्योंकि वीडियो में वह सब जान चुकी थी कि आखिर में इसमें क्या होता है, कितना मज़ा आता है, कितना क्या होता है। यह सब प्रिया वीडियो देख कर जान चुकी थी और उसको गंदी फिल्में देखने की लत भी लग चुकी थी। अब गणेश भी अपने और लगातार उसके साथ छेड़खानी करने लगा। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगा।